हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, ये आपका रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। राइट गाइज, तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, और बेसिक से लेकर के हम टॉप तक जाएंगे। ओके, तो जब हम बेसिक टू टॉप जाएंगे तो आपको बेसिक फिर पूरा आना चाहिए। राइट, तो देखिए सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में पता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको क्या कि जो आपकी ABCD है, राइट, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग क्या होती है, वो टोटल कितने होते हैं। अगर आप इनको काउंट करते हो दोस्तों, अगर आप इनको काउंट करते हो तो ये कितने होते हैं, जरा काउंट कीजिएगा इसको, एक सेकेंड। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है गाइस, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारी कितनी है। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं तो टोटल हमारी अल्फ़ाबेट्स कितनी है गाइस, 26 है। राइट, 26 है ना। और गाइस इनका जो मान होता है, यानी कि अगर मैं ओ की बात करूं और आपसे पूछूं कोडिंग वाले वे में तो आप बताओगे 15 होगा। ठीक है, ओ पे क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। उसकी याद करने की एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो मैंने ही फॉलो की है और उसका बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट रहा है कि आप ना जितने भी आपके नॉन्स में आप जानते हो, जितने फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, जितने आप सिटीज़ के नाम जानते हो, ठीक है, उनको एक बार लिख लो और फटाफट से, जैसे कि आपको कोई भी सिटी का नाम याद है, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, कोलकाता, जो भी नाम याद है उनको लिख करके उनकी कोडिंग कीजिएगा। आपको मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट्स लगेंगे और आपके हाथ में इतना ज़्यादा फ्लो आ जाएगा ना कि आप कोई भी वर्ड लिखा हो, सपोज दैट कि मैंने ब्राज़ील लिखा तो आप उसका फटाफट से क्या बता देंगे मीन। जैसे कि ये है कि बी का क्या होता है 2, आर का क्या होता है 18, ए का क्या होता है 1, जेड का क्या होता है 26 और आई का क्या होता है 9 और एल का क्या होता है 12। ठीक है, तो ये सब आपको एकदम से फ्लो पे आनी चाहिए। देखिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें हमारी ये चीज़ें ना फ्लो पे होनी चाहिए, राइट, फिंगर्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। आप जितने भी नॉन्स के आपके नाम हैं उनको लिख लीजिएगा और उनकी रिकॉर्डिंग कीजिएगा। राइट गाइज, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। गाइस कंसेप्ट ये है कि देखिए आपको ना देगा कि आपके लेफ्ट से राइट से हम जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं अंग्रेजी में तो हम कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं। जब आप बैठते हैं गाइस, सपोज दैट कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ तो अभी मैं कैसे बैठाऊंगा, तो मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला रहा होगा ना और राइट हैंड ये वाला। ठीक है, मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ तो मैं इधर से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर से लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड कौन सा है मेरा, ये वाला है। तो इस टाइप से हमें याद रखनी चीज़ें। तो हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये, राइट हैंड कौन सा होगा हमारा, ये। ठीक है, अपने आप को एज्यूम करना है, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद करना है। अब यहाँ पे इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ के अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 20वां अक्षर यानी कि 20वां अक्षर कौन सा होगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूं मैं तो 20वां अक्षर कौन सा होगा गाइज। अगर मैं 20वें अक्षर की बात करूं तो क्या आता है, टी आता है। ऊपर चेक कर लेंगे एक बार क्योंकि हमने सब चीजें याद की हुई है। कौन सा है, एक कहाँ गया, ये देखा टी आ रहा है ना गाइज, टी आ रहा है ना। तो इट्स वेरी सिंपल गाइज। देखिए बेसिक है, अभी हाफ मैं आपके हार्ड भी क्वेश्चन लूंगा इसमें। ओके, और हार्ड क्वेश्चन से लेकर के जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो टोटली ही क्वेश्चन बेस आएगा। टोटली मैं आपके बुक्स बेस्ड क्वेश्चन लूंगा जितने भी बुक्स के भी यहाँ पे होते हैं। ओके, और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेंगे। राइट, अगर आपसे अपोजिट वर्डों की बात कर रहा है, अपोजिट वर्ड्स पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे क्या, अपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत अक्षरों का पूछेगा कि एम का अपोजिट क्या होगा, एल का अपोजिट क्या होगा। राइट, तो इसके लिए ना बेसिक सी एक ट्रिक है। अगर आपके देखिए सपोज दैट कि आपने वहां पे एम ABCD लिख लिया और वहां पे आपके याद नहीं रहा और आपने एम के डायरेक्ट इधर यहाँ पे क्या NOP क्या RST ऐसे करके लिख दिया। राइट गाइज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी राइट ट्रिक क्या है, राइट वे क्या है, वो ये है कि ABCD आप लिखिए, फिर M के नीचे ही आपको N लिखना पड़ेगा, L के नीचे O, K के नीचे P, इस तरीके से आपको उल्टा चलना पड़ेगा यहाँ से। राइट, और अगर आपको ये भी नहीं करना तो सिंपल सी एक ट्रिक याद रखिएगा कि आपका जो अपोजिट वर्ड्स का योग होता है, देखिए मैंने लिखा भी है, अपोजिट वर्ड्स का जो आपका योग होगा वो क्या होगा, सम होगा, वो होगा 27। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स का सम होगा कितना, 27। देख लीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे आपसे पूछूं क्या कि आर के अपोजिट बताओ मुझे, आर के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आर के अपोजिट आई है, आई आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कोडिंग याद है, राइट, जैसे कि हमें पता है कि आर के क्या कोडिंग होती है, 18 होती है। ठीक है, और 18 में मैं कितना प्लस कर दूं कि हमारा क्या आ जाए, 27 आ जाए। जैसे कि मैंने पूछा कि अपोजिट वर्ड होगा, योग कितना होगा, 27 होगा, तो हमें 27 बनाना है, हमें देखना ही नहीं है बाकी का। ठीक है, तो कितना जोड़ू, इसमें 9 जोड़ूंगा तो 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जोड़ा कितना है, 9, और 9 पे क्या आता है गाइस, आई आता है।
राइट। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा, तो आपको ना ये वाला फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा मुझे करके बताइएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार SPB के विपरीत में कौन सा अक्षर या वर्ड होगा। ठीक है, इनके विपरीत में कौन कौन से वर्ड होंगे। S के अपोजिट पूछा है, P के अपोजिट पूछा है और B के अपोजिट पूछा है। अगर मैं बात करूं आपकी कोडिंग की, जब आपकी फिंगर्स पे फ्लो आ जाएगा किसका, S का। S क्या होता है, कितने पे आता है गाइस, S आपका 19 पे आता है। अगर मैं P की बात करूं, P आपका 16 पे आता है। और अगर मैं B की बात करूं, B आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। तो गाइस हमें क्या करना है, सिर्फ इनका 27 बनाना है। ठीक है, 27 इसमें कितने जोड़ेंगे आप, 8 जोड़ेंगे। 8 पे क्या आता है, H आता है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ू मैं, जैसे कि हमारा कितना बन जाए, 27 बन जाए। तो भाई 4 और 7 4 11, 11 जोड़ूंगा और 11 पे क्या आता है गाइस, K। ओके, 11 पे क्या आता है आपका K। और अगर मैं बात करूं B की, और B में कितना जोड़ू कि कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो 25 जोड़ूंगा और B के अपोजिट क्या होगा आपका, Y होगा। राइट गाइस, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन हल कर लेने हैं सारे के सारे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। हाँ तो गाइस, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज पर बेस। बेसिकली आपको एक सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, एक पैटर्न दिया रखेगा। ठीक है, पैटर्न क्या है हमारा, +2 -3 +2 -3। इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और आगे मैंने आपको कुछ सीरीज भी दी है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। राइट, फिलहाल के लिए क्वेश्चन करते हैं, इसी सीरीज के बिहाफ पे क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया को किसी कुट भाषा में KKFFC लिखा जाता है, तो दिल्ली को उसी कुट भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, अब इसको अगर आप कोडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। आई का क्या होता है, 9 होता है, 14 होता है। ठीक है, इसका 4 होता है, इसका फिर 9 होता है और इसका 1 होता है। ठीक है, अब इसने यहां क्या किया है, इसको क्या लिखा है, KKFFC। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा कैसे कर रहे हैं। अब K का क्या होता है, 11 होता है, 11 11 6 6 3। ठीक है, ऐसे दिया है। अगर मैं बात करूं 9, 2 11 होते हैं क्या, +2 हो रहा है क्या यहाँ पे। ठीक है, +2 हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी 14, -3 हो रहा है क्या। ठीक है जी, हाँ जी, -3 हो रहा है। गाइज ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, +2 हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, +2 हो रहा है। आई का देखिएगा, आई वाला अब यहां पे क्या हुआ, -3 हो गया, 6 3 हो, बिल्कुल ठीक है, -3 हो गया यहां पे। और इसमें क्या हो गया गाइस, +2 हो गया, +2। ठीक है, तो सीरीज कौन सी, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे, +2 -3 +2 -3। आपको ये पैटर्न पता चल गया, तो इसी पैटर्न के बिहाफ पे आपको अगले वाला क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली है, तो दिल्ली को कैसे करेंगे, दिल्ली को कैसे करेंगे, जल्दी फटाफट से दिल्ली लिखो, DELHI। ठीक है, अब दिल्ली का 4 होता है, 9 होता है, सॉरी 5 है ये। ठीक है, 5 होता है और L का क्या होता है गाइस, 12 8 और 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले +2 करना है। ठीक है, अगर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, आपका आ जाएगा F। ठीक है, F। यहाँ पे क्या करना है, -3 करना है, -3 पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करना है, +2 करना है, 14 हो जाएगा, क्या N हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करना है, फिर -3 करना है, क्या हो जाएगा 5 पे क्या आता है E, और फिर यहाँ पे +2 करना है। ठीक है, तो 11 पे क्या आता है गाइस, आपका K आता है। ठीक है, तो FBNEK, तो दिल्ली को क्या लिखेंगे गाइस, FBNEK। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे कोडिंग सम एक्सपेक्टेड सीरीज लिखी है आपके लिए। आपको ये सीरीज फॉलो करनी है और अपने ही एंड से क्वेश्चन बनाए। जब आप खुद से क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो गाइस आपको ना एक तो आप समझ जाते हैं, दूसरी बात कि आप उस क्वेश्चन को भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, उस सीरीज को आप भूल नहीं पाते। आप इन सीरीज को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। राइट गाइस, और इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मेरे को बहुत सारे टाइप समझाने हैं, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूं। ओके, देखिए, अपोजिट वर्ड्स का यूज करके इसने यहां पे क्या बना, कुछ क्वेश्चन बनाए। अपोजिट वर्ड का यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं। राइट, क्या पूछ रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाता है। ठीक है, किसको, किंग को PRMT लिखा जा रहा है। ओके, उसी सांकेतिक भाषा में रेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर किंग को ये लिखा रहा है तो सबसे पहले तो आप इसको कोड कर लीजिए। ठीक है, किंग की अगर मैं बात करूं, यही कर लें क्या, आपको ना देखिए ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आप क्वेश्चन के ऊपर ही आप लग जाना है। अगर आपका CBT है, कंप्यूटर बेस है, तो आपको पेपर पे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको ऐसे करना कि क्वेश्चन के ऊपर ही बस लगे रहो। ठीक है,
के का क्या होता है गाइस 11 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है और जी का क्या होता है 7 होता है, ठीक है। और पी की अगर मैं बात उसको कोडिंग करूं तो पी का क्या होता है 16 होता है, आर का 18, एम का 13 और टी का 20 होता है। राइट गाइस, राइट। तो आप ये देखिएगा इन दोनों का, अगर गाइस मैं इन दोनों का सम करूं आपस में कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है क्या? अगर मैं इन दोनों का सम करूं ये भी 27 हो जा रहा है गाइस। अगर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं तो 27 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। आपको भी ऐसे ही चेक करना है कि जब चीजें एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं तो आपको फालतू का कुछ चेक ही नहीं करना, फटाफट से क्या करना है, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14, इनका फटाफट से देख लेना कि इनको अगर मैं क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, ठीक है। अगर मैं 18 में बात करूं तो 18 में कितना जोड़ू गाइस, 9 जोड़ू क्या, प्लस 9 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। और 9 कितने पे आता है, 9 पे कौन सा वर्ड आता है, आई आता है, ठीक है। तो यहां पे आई लिख लेंगे। और 1 में कितना जोड़ू कि 27 हो, 26, 26 पे क्या आता है जेड आता है, ठीक है जेड। और 9 में कितना जोड़ू फिर आपका 18, 18 पे क्या आता है आर आता है, आर यहां पे लिखेंगे, ठीक है गाइज। और एन का 14, 14 में कितने जोड़ू 13 जोड़ू तो 13 पे क्या आता है एम आता है। तो गाइज आई जेड आर एम ये आपकी सीरीज बनेगी, ओके ये आपकी सीरीज बनेगी जो आपका रेन के अपोजिट में आएगी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। विदाउट कोड के भी आंसर क्वेश्चन आते हैं गाइस। जब कोई कोड कोई भी आपकी यहां पे सीरीज फॉलो नहीं हो रही तो वो विदाउट कोड होता है। जैसे कि यहां पे दे दिया बी, ठीक है, यहां पे क्या दे दिया डी, यहां पे एम पी एल क्यू, इस तरीके से एक सीरीज दी है। और यहां पे दिया है पी पी जे ई एस टी। तो आप देखेंगे अगर इसको कोडिंग भी करें आप 2 4 13, ठीक है, और यहां पे 16 कर लो और एल का क्या होता है 12 और क्यू का क्या होता है गाइस 17, ठीक है। और यहां पे देखिए 16 16 और 10 5 और 19 और 20 गाइस कोई सीरीज फॉलो होती दिखाई दे रही है क्या, आप ये बताइए मेरे को पहले। तो यहाँ पे कोई सीरीज फॉलो थोड़ी हो रही है भाई, 2 है यहाँ पे 16 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस 14 भी करूँ तो फिर अगले वाले में कितना करूंगा प्लस 12 करूंगा क्या, नहीं होगा ना गाइस। तो ये कोई सीरीज फॉलो नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, डायरेक्टली जो भी आपके वर्डिंग दी है, ठीक है, जो भी आपकी वर्डिंग दी है उसके अपोजिट में वही वर्ड रख दो। जैसे कि यहां पे क्या दिया है बी डी एम पी एल और क्यू, ठीक है, ये दिया है ना, ये दिया ना गाइस। तो आप इसके अपोजिट में क्या दिया है यहां पे पी पी जे ई एस और टी, ठीक है। तो इसके अपोजिट में आप यही रखेंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वैसे अपोजिट नहीं है अल्फाबेटिकल, ठीक है, लेकिन जब बिना कोड के दिया गया तो आप इसको गाइस इसके अपोजिट में रखोगे, यानी कि बी का मीन क्या है पी है। तो आप इससे आपसे पूछ रहा है पी क्यू डी बी क्या होगा, तो पी क्यू डी बी का आंसर आप दे सकते हैं क्या। पहले तो पी का देखो, पी का क्या बन रहा है, पी का बी, सॉरी पी का क्या दिया है यहाँ पे ई दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ई लिखेंगे, राइट। क्यू का क्या दिया है, क्यू का टी दिया है, डी का क्या आ रहा है यहाँ पे डी का पी बन रहा है, ओके। और बी का क्या बन रहा है गाइस, बी का पी बन रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है और यही आपका क्या आ जाएगा गाइस ETPP आपका आंसर आ जाएगा, राइट गाइस। आई होप कि आपको ये भी चीज क्लियर हुई होगी, और क्लियर हुई है ना गाइस तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना गाइस। यहाँ पे अगर मैं अगले टाइप की बात करूं, नेक्स्ट टाइप की अगर बात करूं तो नेक्स्ट टाइप आपका क्या नंबर कोडिंग है। नंबर कोडिंग को आपको कैसे करना है, इसमें आपको देगा किस टाइप से क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ईरान को क्या लिखा जाए 5348 लिखा जाता है और ब्राजील को क्या लिखा जाता है 934752 लिखा जाता है, और तो लिखा जाता है तो क्या AZRAIL को क्या लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनके नंबर का जो एक कोड दिया है ना आपको ये दिया है, जैसे कि I का 5 होगा, ठीक है, R का 3 होगा और आपका A का 4 होगा और N का आपका 8 होगा, ठीक है। तो आपकी कोडिंग दी गई है बेसिकली, तो आपको देना है कि ये जो AZRAIL दिया है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो फटाफट से देखो यहाँ पे A का क्या मीन दिया है, A का दिया है गाइस यहाँ पे 4 दे रखा है, देखिए ये रहा, थर्ड नंबर पे A आ रहा है और थर्ड नंबर पे A आ रहा है, यहाँ पे भी A का 4 A का 4, ओके ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ दूसरे वाले में ब्राजील में A में और यहाँ पे 3 में 4, ठीक है। तो A का मीन 4 ही है यहाँ पे, तो एक क्या काम क्या करेंगे आप, A का मीन क्या करेंगे 4, ठीक है। फिर Z को क्या लिखा गया है ब्राजील 4, एक 1 लिखा गया है, ओके ठीक है। 1 है कि 7 है, 7 है भाई, ठीक है 7, ओके। R को क्या लिखा गया है R को 3 लिखा गया है। फिर A को अगर मैं बात करूं 4, फिर I की बात करूं तो I को क्या लिखा गया है गाइस यहाँ पे 5, ओके। और L की
एल को क्या लिखा गया गाइस, यहाँ पे एल को लिखा गया है 2। ठीक है, तो AZRAIL को क्या लिखेंगे गाइस, 473452 लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे नंबर की कोडिंग भी करनी आनी चाहिए, राइट। एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कराया है, और जो 2-3 टाइप रह जाएंगे वो आपके मैं सेकंड लेक्चर में आपका कवर कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, यदि CAT को 24 लिखता है और SAD को 24 लिखता है तो मरमेड को क्या लिखेगा गाइस। ठीक है, अगर मैं सी का देखिए यहाँ पे इसको डिकोड करूं, क्या हो जाएगा, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। तो 20 अगर मैं इनको आपस में प्लस कर दूं कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 20 24 आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कितना है 19 प्लस 1 और प्लस 4, ये भी 24 हो जा रहा है। ठीक है, तो जितना भी इनका डिकोड करके हमारा आंसर आया है, यानी कि जो भी हम इनको डिकोड करके आ रहा है उसको आपस में प्लस कर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एम की बात करूं, एम को 13 होता है, ए का 1 होता है, प्लस आर का 18 होता है, प्लस आर का फिर एम का फिर 13 होता है, प्लस ई का कितना होता है गाइस 5 और फिर प्लस कितना 4, राइट। इन सबको आपस में प्लस कर लो, 13 दूनी 26 और 5 4 और 1 10। ठीक है, कितना हो गया 36 और फिर भाई 18 कितना हो गया 54। ठीक है, 54 आपका आंसर आ गया। तो गाइस इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सिंपल है गाइस, ज्यादा भारी कुछ भी नहीं है। अगला टाइप देखते हैं, क्वेश्चन इसी में दिया गया है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए 1 2 3 को क्या लिख रहा है गाइस 36 लिख रहा है, और 2 2 5 को क्या लिख रहा है 81 लिख रहा है। ओके, तो 3 3 1 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा सीरीज क्या फॉलो हो रही है। अगर मैं इनमें आपस में देखिए, अगर मैं क्या करूं 1 2 3 3 2 5 और 1 6। ठीक है, यहां पे कितना बन रहा है 6 बन रहा है, और 6 की पावर कितनी हो रही है 36 हो रही है। ठीक है, 6 की पावर कर रखी है इसने। ओके, फिर इसको अगर मैं कहा 5 और 2 7 और 2 9, 9 की पावर कर रखी है। ठीक है, तो 9 को अगर मैं पावर करूंगा तो 9 × 9 कितना हो जाएगा आपका 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, राइट। 81 हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं इनको भी प्लस कर दूं 3 + 1। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7। अगर मैं गाइस 7 की पावर करूंगा तो कितना जाएगा हमारे पास में आंसर 49। ओके, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट टाइप में। टाइप क्या है गाइस, ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा, जैसे कि क्या बोल रहा है, यदि बादल को सफेद और सफेद को हवा और हवा को नीला और नीले को पानी और पानी को बिजली बोला जाए तो मछलियां कहां तैरेंगी। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इसको ना एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। जैसे कि इसने बोला कि बादल को सफेद, तो बादल आप यहां लिखेंगे, क्या लिखा सफेद, बादल को सफेद, सफेद को क्या लिख रहा है हवा, राइट, और हवा को नीला। ठीक है जी, हवा को नीला लिख दिया इसने। और गैस नीले को पानी, ओके, नीले को पानी, डन, नीले को पानी, और भाई पानी को बिजली। ओके, पानी को इसने बिजली लिख दिया, पानी को बिजली। ठीक है, तो मछलियां कहां तैरती है गाइस, पानी में तैरती है, और पानी को क्या बोल रहा है बिजली बोल रहा है, तो मछलियां कहां तैरेंगी गाइस बिजली। यहां पे क्या आएगा आंसर, आप क्या आएगा बिजली आएगा, आंसर इज बिजली, राइट। और क्वेश्चन है गाइस, गाइस क्वेश्चन एक और है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। ओके, क्या बोल रहा है कि टिम फू सो को सी इज गुड और रिम टिन सो को ही इज बैड, और रिम सी टिम को गुड एंड बैड लिखा जाता है, तो इज और बैड का क्या कोड रहेगा। ठीक है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, और अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें जरूर आता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसको करने की अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले तो देखिए टिम फू सो, इसको क्या लिख रहा है सी इज बैड, सी इज गुड, सॉरी। ठीक है, तो इसको आप नीचे लिख लीजिएगा बेसिकली, डन। ठीक है, क्या बोल रहा है टिम फू सो को, भाई लिख लो टिन फू सो। गाइस इसको आपको पेपर में ना, पेपर के ऊपर ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसी के सामने लिख लिया ना, मैं तो आपको लिख करके बस आपको समझाने वाली बात है इसलिए लिख रहा हूं, शी इज गुड, शी इज गुड। ओके, ये तो लिखा ना इसने। ओके, फिर क्या बोल रहा है रिम टिन सो, RIMTIN, रिम टिन है क्या, रिम टिन। ठीक है, टिन सो क्या लिखा है गाइस, ही इज बैड, ही इज बैड। ओके, ही इज बैड, और फिर बाद में क्या लिखा गाइस ने, रिम RIM, शी क्या लिखा है टिम EIM। ओके, इसको क्या लिख रहा है गाइस ये गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। ओके, गुड एंड बैड गाइस ये दिया। ठीक है, इस टाइप को क्वेश्चन के करने की आपको अप्रोच ये रखनी होगी गाइस। तो आपको ना देखिए इसमें यूज क्या क्या करना है। एक तो आप ना हर एक को जब आप किसी को अंडरलाइन करेंगे तो किसी को तो आप ट्राइंगल से कीजिए, किसी को आप सर्कल से कीजिए, किसी को आप स्क्वायर से कीजिएगा। इस टाइप से करेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। ये आपको कहां कहां यूज करना है मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप यहां देखिए कॉमन क्या चीज है, इसमें कॉमन छांटने होते हैं। ठीक है, कॉमन देखिए कॉमन क्या क्या चीज है। यहाँ पे क्या आ रहा है गाइज, सो आ रहा है, सो हमारा ऊपर भी आ रहा है, सो हमारा यहाँ भी आ रहा है, गुड हमारा
ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या क्या चीज कॉमन है, इज कॉमन है, ठीक है, इज कॉमन है। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो यहां पे जो 100 का मीन होगा, 100 का मीन होगा वो क्या होगा, इज होगा। ओके, अब देखिए इन दो में क्या कुछ आ रहे हैं क्या कॉमन, रिम आ रहा है। रिम को हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर कर लिया हमने इसको, ठीक है, आयत में बंद कर दिया। और यहां पे क्या दो चीज कॉमन आ रही है, गुड एंड बैड, बैड बैड कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम यहां क्या कर लेंगे, सेम ही तरीके से इसको रेक्टेंगुलर कर लेंगे। ओके, डन गाइस। और भी चीज कॉमन आ रही है, टीम टीम इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पे भी गुड। ओके, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कर लो। ओके, टीम का क्या हो गया, और पूछा किस किस का था गाइस, इज और बैड का पूछा है गाइस। इज का मीन क्या होगा, 100 होगा, तो इज का क्या होगा यहां पे, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, इज का मीन क्या होगा यहां पे, 100 होगा। ओके, दैट्स गुड। और गाइस फिर क्या, बैड का, बैड का क्या रहेगा गाइस, बैड का अगर हमने रेक्टेंगुलर में किया था, और बैड का जाएगा रिम, ठीक है। बैड को कौन फॉलो कर रहा है गाइस, आपका रिम फॉलो कर रहा है, RIM, ठीक है। ये आपका कोड ये होगा, इज का कोड क्या होगा, 100 होगा, और बैड का कोड क्या होगा, रिम होगा। गाइस इसको देखिए मैं दोबारा से बता देता हूं, ये जो मैंने किया है ना आपका, इसको ट्राइंगल में रख लिया है, इसको सर्कल में रख लिया, और इसको किस में रख लिया, रेक्टेंगल में रख रखे। गाइस मैंने अगर मैं इनको सबको सेम ही सर्कल में कर देता तो आपकी समझ में नहीं आता, ठीक है। हमको कॉमन छांटना होता है कि इसमें देखिए टीम कॉमन है, और यहां भी क्या आ रहा है गाइस, यहां टीम है और यहां पे भी टीम है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड वाली लाइन में, सॉरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 लाइन है ना गाइस। पहली और तीसरी लाइन में देखिए टीम टीम कॉमन आ रहा है, और यहां पे पहली और तीसरी लाइन में गुड गुड कॉमन आ रहा है। तो मैंने टीम को भी ट्राइंगल कर लिया, और यहां पे इस वाले को भी ट्राइंगल कर लिया, और यहां पे भी मैं गुड को भी ट्राइंगल ही करूंगा, क्योंकि इसका मीन जो है ये दिया गया है, ठीक है। यहां पे 2 बार क्या वर्ड यूज किया गया, गुड यूज किया गया, तो गुड का मीन क्या होगा, टीम ही होगा। यहां पे भी टीम फर्स्ट लाइन में आ रहा है और थर्ड लाइन में आ रहा है, ठीक है। सेकंड लाइन की बात करूं तो सेकंड लाइन में देखिए यहां पे रिम आ रहा है कॉमन, और यहां पे क्या आ रहा है गाइस, यहां पे बैड आ रहा है। फिर थर्ड लाइन में भी यहां पे क्या आ रहा है, रिम आ रहा है, और यहां पे भी क्या आ रहा है, बैड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे रिम रिम कॉमन आ रहा है, और यहां पे बैड बैड कॉमन आ रहा है। तो मैंने इनको रेक्टेंगुलर कर लिया था ताकि मैं अलग से इनकी पहचान हो सके, ठीक है। अब यहां से इसने हमें क्वेश्चन पूछा था क्या, इज और बैड का क्या कोड होगा, तो इज और बैड का मैंने इजीली निकाल दिया। इज का क्या आया हमारा, 100 आ रहा है, और बैड का क्या आ रहा है हमारा, रिम आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो गाइस, और अगर आपको क्लियर हुआ है गाइस तो हमारे चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में जैसे कि आप बने हुए हैं। और प्लीज गाइस बहुत सारा शेयर यहाँ पे शेयर करेंगे तो हमारी फैमिली क्या होती है गाइस, इंक्रीज होती है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आने वाले टाइम में आपके लिए ना मैथमेटिक्स क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है। ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं हम, मैम आपकी ज्योग्राफी लेके आएंगी, ओके। और आर्ट एंड कल्चर भी आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है उन सबकी क्लासेस आने वाली है, ओके। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।